अरे भाई मगर लोग तो कुछ अलग बोल रहे हैं, आप एक बात बोल रहे हैं। अरे भाई वो क्या लोगों है, की ये बात क्या जब आप सुनेंगे ना तो ऐसा नहीं होता भाई। आप मेरे को जो सवालात बोले मैं वो जवाब देने के लिए आया आपको, लेकिन आप कौन से के सवाल ला के डाल दे रहे हैं इसके अंदर। नहीं नहीं लोगों भाई के आप खत्म सवाल करो, आप आए वीडियो भाई। खत्म करो। नहीं, ये नहीं, क्या है, नहीं। खत्म करो, इस पे खत्म करो। लोगों के सवाल नहीं आए नहीं हो नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, लोगों के सवालों में पूरे जवाब दे दिए आपको। और क्या जवाब दे रहे हैं आप? नए नए सवाल स्टार्ट कर दे रहे हैं आप। नहीं भाई गाड़ी रोको, आप ये गाड़ी सवाल करना ही हो चाहिए भाई। आप अच्छे रहो, आप गाड़ी रोक दो, आप साइड में रोक दो आप। अरे नहीं 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 भाई, नहीं, अब होने सुनो, का ही मेरी नहीं है बात हमारे सुनो। को सवाल। मैं पूरे सवाल दे दिया आपको, और क्या सवाल दो बोल के बोल रहे हैं आप। पूरे सवाल के जवाब दे दिया मैं, फिर आप नए नए सवाल पैदा कर रहे तो वो बात ही नहीं होती ना भाई। ये भी तो तो खत्म कर सवाल दो है आप। ना, ये भाई आपको जवाब देने सवाल ही के- पैदा नहीं नहीं सही होता। भाई, नहीं आप नहीं, सीट सवाल ही पे पैदा लगा नहीं होता। आप रोक दो गाड़ी, रोको। भाई भाई अरे भाई मेरी भाई गाड़ी सुनो। है आगे, मैं चले जाता हूँ, गाड़ी रोको। भाई ऐसा नहीं होता नहीं नहीं भाई चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, रोक दो आप रोक दो भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैपनिंग हैदराबाद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अवैस, और आज हमारे इस ख़ास एपिसोड में हमारे साथ एक अजीम मेहमान मौजूद है, सैयद अय्यूब साहब, जो HYC फाउंडेशन के चीफ भी है और फाउंडर भी है। होता है कि आपके लिए तोहफा है हमारी तरफ से। हेलो, व्हाइट एंड व्हाइट जोड़ा है हमारे तरफ से आपने, फिर भी आप ये उम्र में मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चाचा ईद के दिन पहनना और सारे आलम के मुसलमानों के लिए दुआ करना, खास करके फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना। ये तंजीम इंसानियत और माशरे के लिए बिना कोई मजहब देख के काम करती है। वाला दिल को छूता, शुक्रिया शुक्रिया। ऊपर वाला है नहीं है नहीं मालूम, मगर आपको पता है। नहीं भाई शुक्रिया शुक्रिया। इंसानियत के लिए काम करना है। और कामयाब मिले, आमीन आमीन हेल्थ भी रहे, आमीन फ्यूचर भी रहे, बहुत आमीन। आमीन जाओ आपको भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे हम जैसे लोग हैं तो इंसानियत जिंदा है। तो बिल्कुल भाई शुक्रिया। करो साहब, उन्हीं है। जी जी शुक्रिया साहब। और अपनी बेहतरीन सोशल वर्क से लाखों ज़िंदगियां बदल भी रही हैं। तो मिलते हैं सैयद अय्यूब भाई से। अस्सलाम वालेकुम अय्यूब भाई, हाँ खुश आमदीद आपका हमारे इस एपिसोड में। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है आप है आज हमारे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी और अय्यूब भाई कैसा है, आपकी तबीयत वगैरह सब? सब अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई, दुआ है आपकी, आपके छोटे भाई। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मैं माजिद भाई लोगों के, माजिद भाई के साथ भी देखा था आपको जी 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 कि आप लोग ऐसा ही कुछ शूट कर रहे थे माजिद भाई के साथ भी। हाँ हाँ अच्छा लगा था मेरे को आप लोगों के साथ। आगे बढ़िए इंशाल्लाह। जी। हमसे भी जो मेहनत, हमसे भी जो हो सकता है इंशाल्लाह हम लोग जरूर करेंगे। आप बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या है फीडबैक आपका हमारे लिए? जबरदस्त था आप लोगों का एपिसोड में देखा। जी माजिद भाई के इंस्टाग्राम पेज पे आया था जी तो मेरे को थोड़ा नया दिखा जी कि भाई ये क्या हो रहा। मतलब इधर भी कैमरा है, उधर भी कैमरा है, मतलब चारों तरफ कैमरे जी। है, कार चल रही। मैं ज़रा कुछ ये नया कर रहे हैं, चलो माशाल्लाह अच्छा है। हाँ हाँ कि हैदराबाद में क्या है भाई, एक नई नई चीज़ आते गई जी। तो लोग भी इंटरेस्ट से देखते रहते। बिल्कुल। तो आप लोग अच्छा स्टार्ट करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसमें आमीन। तो आप लोगों का कुछ ज़ाती मफाद तो नहीं दिख रहा मैं, नहीं नहीं भाई। बस आप लोग आगे बढ़िए इंशाल्लाह। आप लोगों को जो भी सपोर्ट होता जी बिल्कुल मैं देने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अय्यूब भाई। अय्यूब भाई अपन इंटरव्यू तो प्रोसीड करेंगे, उसके कंचन सवाल हैं आपसे पूछने के, बिल्कुल। बट उससे पहले अपन मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जी कि हर जिस मुसलमान रहंदो की हर इंसान का जिसके लिए दिल तड़प रहा, फ़लस्तीन, वहाँ के क्या हालत है भाई? वहाँ पे ऐसे ज़्यादा मालूम नहीं हो रहा, न्यूज़ भी देखे तो बहुत लिमिटेड न्यूज़ आ रही। जी देखिए, वहाँ के हालात ऐसे हैं, हर दिन वहाँ पर जुल्म होता, जुल्म हो रहा। हर थोड़ी देर को वहाँ पर जुल्म होता। मेरे पास देखिए हर थोड़ी देर की अपडेट आते रहती वहाँ से। आप जितना आप देखिए। क्लोजली देख के हम लोगों को तो नहीं मालूम। ये कब की है आप देख रहे हैं? आप ये 3:14 14 मिनट 3:14 PM राइट। देखिए अभी जितने भी आपको अपडेट्स दिखेंगे ना, हाँ। पूरे रिसेंटली अपडेट दिखेंगे तो देख के अपनी रूह कांपती भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आंखों से आंसू जाते, जी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो मंजर है वहाँ पर। बिल्कुल। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में जिंदगी गुजार रहे, हैदराबाद में सुकून में जा रही सुकून की जिंदगी गुजार रहे। जी वहाँ के हालात तो बयान नहीं कर सकते हम। बस कोई ऐसे हालात है वहाँ पर जी। कि किसी को बोल नहीं सकते वो। बोल नहीं सकते सही। बस जो भी है कुछ ऐसे चैनल्स है, वो चैनल्स के जरिए से अपने पास न्यूज़ आते रहती। और देख रहे होंगे ना आप भी
फेसबुक रहने दो, जितने भी सोशल मीडिया जैसे चैनल ये रहने दो, आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। आप डालेंगे पोस्ट उनके रिलेटेड तो आपके चैनल को बैन कर दिया। हाँ, बैन हो जाता है, सही। तो बोलेंगे तो बोलेंगे किसको भाई, अपनी तकलीफ सुनाएंगे तो सुनाएंगे किसको। हाँ ये हालात है वहाँ के। तो हम सबको चाहिए कि भाई उनके लिए जी, खास करके हम दुआ कर सकते। सही है। मैं भी जब हमारे इंटरव्यू, मुस्लिम कंट्रीज ऐसे है, आंखों पे ऐसा हाथ रख लेके बैठे हुए, बिल्कुल कोई कानों सपोर्ट पे नहीं ऐसा कहा हाथ रख लेके बैठे हुए, जी। कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। बस हम जितने भी नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बढ़ चढ़ कर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी, हम वो नौजवानों के जज्बे को सलाम कर। मैं भी जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था अय्यूब भाई, जी कई सवाल थे, मगर ये मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखा। और कई को बोले तो बहुत आप क्लोजली देख के आए, अभी कैसा है सिचुएशन वहाँ पे अभी? मैं बताया ना आपको। जी, मैं बोलता अभी बस कुछ थोड़ी देर एड हो में सक रही बस। हाँ, वहाँ पर अपने जो भी ज़रूरियात के चीज़ रहते हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँचा सकते। जी, ऐसा तो हमारी टीम काम कर रही, नॉर्थ गाज़ा में काम कर रहे हैं, इन दरिल बला बल्कि एक इलाका है वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये पूरी गाज़ा पट्टी में आते हैं। जी, और रफ़ा में अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ अपना खाने का इंतज़ाम रहने दो, पानी का इंतज़ाम रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से वो तो जारी है, इंशाअल्लाह जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और अय्यूब भाई, ये जो अपना HYC जो नाम है, इससे हर कोई वाकिफ़ है, जी हैदराबाद यूथ करेज है बोल के। जी जी जी। ये नाम आया कैसा और इसका मतलब कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को, अपनी आवाम को? पहले मेरे जहन में ये सोच आई जी, 2020 में फसादात हुए थे जी हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में, राइट। वो तो मैं- NRC के टाइम, NRC के टाइम, एग्जैक्ट आप जो बोल रहे हैं NRC के जी। टाइम पर ही हम्म, पूरे नौजवान रोडों पे थे जब, मतलब जिधर देखो प्रोटेस्ट हो रहा था NRC को लेके, CAA को लेके। तो मैं बस ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल, मैं फ़ोन देख रहा था, ऐसे रात का टाइम था, कुछ मैं समझता हूँ 1-1:30 बज रहा था। जी, तो मैं फ़ोन देख रहा था तो एक माँ, दिल्ली की माँ चिल्ला लेते हुए ये बोल रही है कि भाई हमारे लिए कोई मुसलमान है या नहीं है, नहीं है, हाँ, हमको कोई आता हमारे लिए मदद करने के लिए जी। या नहीं, हम ऐसे ही मर जाना। तो वो बहन का जो स्टेटमेंट था मेरे को आंखों में आंसू आ गए। मैं जब देखा वो बहन के स्टेटमेंट को तो मैं ये महसूस करा कि भाई मेरी जवानी जी, और मेरी उम्र जी, कहाँ जा रही है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपनी तरफ से क्या हेल्प हो सकती अपने तरफ से क्या हेल्प हो सकती है और हम उनके लिए क्या मदद पहुँचा है? सकते हैं। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे साथियों को जोड़ा, जी, वहाँ पर ये नाम का जहन में आया मेरे को कि भाई हैदराबाद यूथ करके हम एक तंजीम बनाए जी, कि हैदराबाद में तो है नौजवान, उनको अलग अलग अंदाज से जाना जाते हैं। जी, यानी नौजवान हैदराबाद के बोलो आप चिचोरा टाइप में रहते, हाँ, थोड़ा, तो बोलते हैं लोग कि भाई हैदराबाद के नौजवान चिचोरापना करते। हाँ, हाँ, तो उनको अलग अलग अंदाज से जोड़ा जाता था, लौंडपना करते भाई, हाँ। रातों में देर रात तक जागते। हाँ, हाँ, तो इस तरह से मैं बोला कि नहीं, मुसलमान हमारी खिदमत में भी आगे है। आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के नौजवान कहाँ पर भी जी, मुसलमानों पर जुल्म होने दो, गैरों पर भी जुल्म होने दो, तो हैदराबाद के नौजवान आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा उनके लिए लेते हैं, खड़ते और उनको जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो फराहम आराम करते। करते हैं। तो वहाँ से मेरे जहन में आया कि भाई हैदराबाद यूथ करके हम लोग एक तंजीम बनाएंगे और उसके बाद में हम जो भी काम हो सकता आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ। हम लोग दिल्ली में गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो भी मस्जिदें शहीद की गई थी, हम वो मस्जिदों को अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में काम करें, और जिसका घर उजड़ गए थे उनके घरों में दोबारा उनकी घरों में खुशियाँ लाए, और जिनका सामान जल गया था उनको दोबारा सामान दिला कर दिए, और कुछ लोगों को ट्रीटमेंट भी करवाए अल्लाह के फजल करम से। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो उसके बाद में हमको ये जहन में आया कि मैं हैदराबाद यूथ नहीं, हैदराबाद यूथ के आगे भी कुछ हम ऐड करेंगे। तो हम लोग को ये समझ में आया कि हैदराबाद यूथ करेज, यानी हैदराबाद के नौजवानों की हिम्मत रहे। तो ये था आपका हैदराबाद यूथ करेज का मतलब सवाल का जवाब। जी, जी। और पहले हम लोग ये समझते थे अय्यूब भाई कि आप और सलमान भाई भाया हैं, बाद में मालूम चला कि दोस्ता हैं।
आप लोगों की मुलाकात भाई कैसा समझो। हुई? ऐसी बात नहीं है, भाई ही समझो आप। जी माशा, देखिए भाई, हर मुसलमान एक दूसरे का भाई, एक दूसरे का भाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई समझो। बाद में मालूम चला बहुत होता है, आप दोनों एक साथ ऐसा चलते, दोनों मिलके ऐसा। जी जी। तो मुलाकात, पहली मुलाकात कैसी थी आप दोनों की? पहली मुलाकात हमारी हुई एनआरसी में। एनआरसी। जी, ये सवाल हमारे को अक्सर पुलिस वाले भी पूछते हैं। तुम लोग कहाँ मिले बोल के क्या? ये सवाल अक्सर हमारे पुलिस वाले भी हाँ। पूछते कि भाई कहाँ से हुई आप लोग की मुलाकात, हाँ, कहाँ से हुई आप लोग की मुलाकात। जी तो हमारा यही जवाब रहता कि भाई हम एनआरसी। एनआरसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी, पहला एफआईआर वहां से शुरू हो गया हमारा। तो वही दोस्ती हुई शायद प्रोटेस्ट वही दोस्ती भी, वही एफआईआर हो गया, एफआईआर भी वही दोस्ती का। मतलब वहां से शुरुआत हाँ स्टार्ट हो गई हमारी। सही है, वहाँ से एफआईआर की शुरुआत भी start एफआईआर की शुरुआत भी वहीं से स्टार्ट हो गई, ये सिलसिला भी वहीं वहीं start। से स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की, अल्लाह बरकरार रखे। आमीन आमीन। और HYC को लेके बहुत ज़्यादा जुल्मा देखे भाई हम लोग, स्टार्टिंग से जब से देखते हैं आपके पेज के इंसेप्शन से देखते हैं हम लोग, फॉलो करते हैं आपको। जी जी और जब से ही जुल्म स्टार्ट हुआ, और शायद ही मेरे जैसा मैं होमवर्क करा, जी 2020 तक ही 7 to 8 FIRs आप लोगों के ऊपर दर्ज हो चुके थे। हाँ हो गए। तो उससे पहले से भी है ये, हाँ हाँ जितने एफआईआर हमारे को CAA एनआरसी हाँ। में हुए ना, जी ये कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हम लोग रात रात PSO के बाहर गुजारे, जी। PSO के अंदर गुजारे, जी। जहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट करते थे हमको डिटेन कर लिया जाता था। हम रात रात मच्छरों में, जी मक्खियों में और स्टेप्स पे सो जाते थे। स्टेप्स पे हम लोग लाके डाल देते थे, जी भाई बैठो। सुबह में फिर एफआईआर कर देते थे, हाँ, हमको 41 की नोटिस दे देते थे, फिर जाइए आप लोग। जी तो ये जितने भी एफआईआर है उससे पहले से भी हमारे ऊपर जी। होते रहे। तो अभी भी है, युवाओं ने अभी क्लोज हुए कुछ ऐसा? नहीं, वो तो चल रहे हैं चल रहे हैं। इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है। इसको हैंडल कैसा कर रहे हैं आप इतना ज़्यादा? हमारी legal team है। एक्शन। जी लीगल टीम में हमारे भाई है, वो लोग देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह, एक के बाद एक देखियो। देखो भाई, झूठ का तो खात्मा होना जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। नहीं टिकता। सही है अयूब भाई, हम लोग इतना देखते हैं आपको, मैं तो समझता हूँ अनकाउंटेबल फैमिलीज को आप लोग हेल्प करे होंगे, जी और डायरेक्ट फैमिलीज को जाके और डायरेक्ट बंदों तक पहुँच के उनको बिजनेसेस से हेल्प करे, जी ऐसा कि उनको लॉन्ग टर्म हेल्प हो सकना, जैसे कि अभी क्या हो शॉर्ट टर्म बोल के नहीं। बट जी। आपके अंदाजे में बताइए कि अभी तक ऐसा कितने फैमिलीज को हेल्प हुई, डायरेक्ट बिजनेसेस आप लगा के दिए? कुछ डेटा होगा ना आपके पास भी? हाँ, डेटा तो है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये कुछ भी नहीं करा हूँ, नहीं करे। जी समझे आप। हाँ। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको खुले अंदाज में जी कि हम जो काम करें कुछ भी नहीं है, जीरो है। बस आखिरत में जो भी है वहां पर लेना है, यानी जो भी है सोशल मीडिया पे है, देख सकते हैं आप, कितनों की मदद करें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मुतासिर फैमिली को आप लोग हेल्प करें, जी ये तो सबके नज़रों के सामने है। लेकिन ये हमारा जहन है कि भाई हम 0% भी कुछ भी काम नहीं नहीं करें, जो भी करे अल्लाह ताला काम लिया बस। और अल्लाह के बंदे जो हमको सपोर्ट करते हैं, यानी हम जब अपील डालते जी तो वो अल्लाह के बंदे मदद कर देते। हम कुछ भी नहीं, हम एक जरिया बस। अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में मदद भी फरमा रहे हैं हर तरफ से, आमीन, बेशक, हमारे तरफ से भी मदद रहेंगे वो जितना हो सकता है हमारे एंड से। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोग कामयाबी दें। जी अयूब भाई, एक ऑन लाइटर नोट आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर आपको पॉलिटिक्स में मौका मिला, जी तो अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जी सीट के लिए कंटेस्ट करने का आपको मौका मिल रहा, तो आप ऐसे कौन सी सीट चुनेंगे और वहाँ पे ऐसी क्या तब्दीली लाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो मेरे को कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम खिदमत है, जी मैं खिदमत को ही जैसो हाँ बढ़ावा दूंगा इंशाल्लाह। जी आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, जी तो मेरे भाई जितने भी जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं उनको खुल के सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। मेरे से जितनी हो सकती, जी। मतलब जितनी मेहनत मैं उन लोगों को दे सकता हूँ, बिल्कुल मैं लोगों के लिए देने के लिए तैयार। मेरे को ऐसा कोई अभी तक तो इंटरेस्ट नहीं। पर एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, और ज़्यादातर आप लोग जेल में रह रहे थे और बाहर बहुत कम ऐसा हो रहा था जुल्म के टाइम पे, जब HYC की एक सोच थी कि उनकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे बोल के। जी तो वो सोच अभी भी जारी रखते हैं क्या? नहीं, अभी
नहीं, अभी तो ऐसी कोई हमारी सोच नहीं है, ना हमारे ऐसी जी। कोई ख्यालात है अभी हाँ। इसी को लेके। बस जो भी है अभी तो हम खिदमत करना चाहते हैं, बस कौम की खिदमत होना जी हाँ, किधर से भी हो। सही है। और ये जब आप लोग मजलिस को सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा, और पहले जो इख्तलाफात थे दूर हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है देख के कि पूरे एक हो गए, अभी काम और अच्छे तरीके से और फुल पावर पे हो सकता है जी आगे। जी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा हुआ ये? देखिए भाई, जब हम सबका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, ला इलाहा है। तो हम सोचे कि भाई आपस में लड़ने से जी। गैर का फ़ायदा हो रहा, बिल्कुल तो हम ये सोचे कि नहीं, हमारे भाई के हाथ मजबूत करने की हमको ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान के हालात ले लो आप, जी। हिंदुस्तान के हालात ले लो आप लोग, मैं समझता हूँ हैदराबाद में अपन बहुत सुकून से है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद में अपन जितनी सुकून से है ना, वाकई में कोई स्टेट अदर स्टेट में नहीं है। जी। हम ले लो, आप हर एक मसले में ले लो, हम खुले आम यहाँ पर नमाज अदा करते, बिल्कुल। हर अपनी ईद सुकून से मनाते, हाँ। और हमारे हिंदू भाई लोग भी यहाँ पर अपने अपने त्यौहार अपने अपने अंदाज से, यानी सेकुलर जहन रख के ये लोग त्यौहार मनाते। यहाँ से हट के आप दूसरी जगह जाएंगे तो एकदम बदमाश किस्म के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। या- वो एक वाकया हुआ था, देखो, नमाज पढ़ रहे जब लात मारे ऐसा। दिल्ली में हुआ था। राइट राइट। जी हाँ, वो तो हर जगह है ना भाई। हाँ बिल्कुल आप खिदमत करना भी जुर्म है, बिल्कुल। कुछ मुकामात पर हाँ। आप खिदमत भी नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टेट से तो अपना स्टेट बहुत अच्छा है, बहुत महफूज भी और है, हैदराबाद सही है। खास करके बहुत अच्छा है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए आप, हैदराबाद बोले तो लोग समझ रहे हैं अरे बहुत अच्छे लोग रहते हैं माशाल्लाह, हाँ। यानी एक जज्बे वाले लोग हैं। और ये एक रिप्रेजेंटेशन बदल गई है। बदल गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो चाहे हिंदू भाई के लिए हो जी या मुसलमान भाई के लिए हो, जी। एक ही जज्बा रखते हैं यहाँ के लोग। बिल्कुल। तो ये एक जहन बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद को लेकर। अयूब भाई, ये HYC तो स्टार्ट हैदराबाद यूथ करेज बल के हुआ, जी और अभी हम देख रहे हैं कि अदर स्टेट्स में भी आ रही पार्टी है, मतलब अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी। तो ऐसा अभी तक कितने स्टेट्स में एस्टेब्लिश हो गई सक्सेसफुली, और आगे क्या प्लान है इसका? हाँ, अभी तो देखिए हम लोग अब इधर में भी स्टार्ट कर दी, जी। नारायण खेड़ बोल के एक है, वहाँ पर भी स्टार्ट कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कुछ मुकामात है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग अपने अपने हिसाब से काम कर, जी। और हमको कोई एतराज़ नहीं है कि भाई हम उनके नाम के आगे यूथ करेज लगा लें। हाँ हाँ। हमको कोई वो चीज़ से एतराज़ नहीं है। आप लोग भी खिदमत करना चाहते, तो आपसे हमारा एफिलिएटेड भी नहीं है वो? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। अच्छा, हमसे जुड़े हुए नहीं है, मतलब वो अपने अपने अंदाज आपको से देख के काम कर- इंस्पायर्ड है बस- शायद। बस- अच्छा, हम भी वही चाह रहे थे कि भाई जी। हमारा वीडियो का मकसद ही वो रहता, हमारे हर एक वीडियो में आपको एक मैसेज रहता। बिल्कुल बिल्कुल है। आप देख सकते कि भाई, अरे भाई ये वीडियो तो पोस्ट हो गया, हाँ। कुछ लोग बोलते कि भाई दिखावा मत करो, भाई भाई ऐसा मत करो वैसा हम वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हमारे वीडियो से कुछ लोग सीख रहे, जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र वाली बात है। सही है। वो एक रिसेंटली वीडियो देखा था ये भाई अपने पेज पे, जी। आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट में जाके एक मस्जिद की कब्रस्तान के लिए और मस्जिद की ज़मीन के लिए मदद करके आए थे। जी जी। ऐसा क्या तो भी सिचुएशन हुई है ये भाई कि आप लोग को यहाँ से वहाँ जाके हेल्प करना पड़ा, और क्या बोलते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है क्या ऐसा कि हेल्प करे जैसा उधर के लोकल्स? जी क्या था ये सिचुएशन? तांडूर की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। तांडूर जुंटूपल्ली बोल के इलाका है, हाँ हाँ। तांडूर में जी। एक जुंटूपल्ली इलाका है। यहाँ से कितनी दूर पे है क्या? यहाँ से मैं समझता 120 हाँ हाँ किलोमीटर दूर रहता। हाँ हाँ। तो हमारे एक साथी है, जी। वो हमको बताए थे कि भाई वहाँ पर एक कब्रिस्तान नहीं है। हाँ हाँ। जब मैयत होती ना तो 2-2 दिन तक मैयत को घर में रखा जा रहा, स्मेल से, मैयत में से स्मेल आने लगती, जी बिल्कुल तो वो स्मेल से लोग बीमार पड़ जा रहे। बिल्कुल। तो ये जब हम ये सुने बात, हाँ हाँ। तो हमारे जहन में आया कि भाई अल्लाह अकबर, ये कोई अदर स्टेट की बात नहीं है, ये अलग कोई कंट्री की बात नहीं है, ये अपने ही जैसो स्टेट में हो रहा और अपने घर से बहुत करीब हो रहा। हाँ हाँ। तो हम लोग बोले कि जैसा हम लोग ये बात सुने, जी। तो हम लोग कहने लगे कि भाई आप वहाँ के लोगों को इतला कर दो कि हम आ रहे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए लेके दे दी गई।
माशाल्लाह। बस एक जरिया बनकर हम, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोई औकात नहीं है। मैं गूज़बम्स आ रहे हुए आप बोले तो ऐसा सुन के वहाँ पे हमारी कोई औकात दो दिन नहीं है तक भाई। मैयत को रखे, हालांकि दो हुक्म तो ये दो है- दिन तक मैयत को रख के वो लोग तड़प रहे थे भाई। जी। हर एक लीडर के पास गए वो लोग, हर हाँ। एक लीडर के पास गए। हम्म, वहां जाके बोले तो वो लीडर्स ये बोलते कि भाई हमारे केसीआर अन्ना वो जो जलाने का जो सिस्टम रहता ना गैरों के हाँ, पास, हाँ। वो सिस्टम बना चुके हैं, आप लोग भी जला लो अपनी डेड बॉडीज को, अपने मुसलमान मुसलमानों को। तो वो लोग मायूस होकर हाँ, हाँ। वहां से आंखों में पानी लेकर वापस मायूस होकर घरों को लौट गए। तो जब हम ये बात सुने तो हम आपके मतलब रोंगटे जैसा आ जा रहे हैं, हम तो रो लिए। जी बिल्कुल। हाँ हम तो वो चीज को लेकर रो लिए कि भाई अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या हो रहा है अपने अपने साथ। तो हमारी जवानी किधर जा रही, सही है। मतलब हमारे हम जो जी रहे हैं जी कि किस दुनिया में जी रहे हैं, जो हम अपने मुसलमान की मदद नहीं कर सकते, सही है। हमारे भाइयों की मदद नहीं कर सकते, जब मरने के बाद भी उसको जमीन जो है सो नहीं मिल रही, नसीब न हो रही, सही। नसीब नहीं हो रही उसको मरने के बाद। तो हमारे दिल में जब वो ख्याल आया कि हम वहां पर पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सभी भाइयों ने मिलकर 15 से 20 दिन में 1 एकड़ जमीन का वहां पर इंतजाम कर दिया। और हुक्म तो यह है कि जल्द से जल्द तदफीन करना मिल गया। बिल्कुल। जहाँ पर मौत होती, जहाँ पर जी। फौत होता इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वहां पर ही उसको दफन कर दें। दफन करने का हुक्म है। जी। तो हम फिर वहां पर जाके देखे, 2 दिन के बाद वो जो जहाँ पर भी जमीन मिल रही थी उन लोगों को, जी। रोड साइड वो लोग दफना ले रहे थे। हाँ हाँ। मतलब जहाँ पर जमीन मिल जहाँ मिल रही रही थी वैसा कर ले। घर के सामने दफना लेना, इस तरह से एक प्रॉपर कहीं कब्रिस्तान भी नहीं था। नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये बहुत बड़ा हमसे काम लिया। ये ताक़यामत तक इंशाअल्लाह जो भी मदद करे जी। उनको अजर मिलते रहेंगे। बिल्कुल। हम तो एक जरिया, बिल्कुल। हम कुछ भी नहीं है। हम लोग बोल रहा हूँ, हम अभी तक 0% भी काम नहीं करे कौम और मिल्लत के लिए। बस जो भी करे इंशाल्लाह, और कोई अल्लाह के बहुत बंदे बाकी है अभी और करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अयूब भाई, हम देखते कि हर रमज़ान माशाल्लाह वहाँ पे टोली चौकी पे नारायण नगर पे आप लोग फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी लगाते, मुझे रमज़ान प्रोजेक्ट बन के। जी और बकरीद में भी आप ये प्रोजेक्ट बताए जो कुर्बानी से रिलेटेड है। जी ये तो 2 प्रोजेक्ट अभी मालूम है, ऐसे और क्या ही प्रोजेक्ट्स है क्या आपके जो अभी नहीं मालूम? हाँ। और आने वाली कोई प्लानिंग्स है आपके? देखिए, जहाँ पर भी जुल्म और ज़्यादती होती जी। तो हम लोग उसको एक प्रोजेक्ट के तहत जोड़ देते। प्रोजेक्ट के तहत यानी आप देखे होंगे प्रोजेक्ट हल्द्वानी, जी, बिल्कुल, हल्द्वानी गए थे आप प्रोजेक्ट दोनों? हल्द्वानी, तो इसके ऊपर हम लोग काम करते। हम्म। यानी ये तो हमारे हैदराबाद की जो खिदमत है वो तो कंटिन्यू रहती। ये जहाँ पर भी ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर ज़्यादती होती तो हम लोग उसको एक प्रोजेक्ट से जोड़ देते, जी। जोड़ के उसके ऊपर काम करते, हाँ हाँ। उनको फिर से उनकी ज़िंदगियों में कैसा सुधार लाए। जी। नुकसान तो बहुत लाखों का हो जाता है। नुकसान बहुत होता, हम 1-2 दिन काम नहीं करके आते वहाँ पर, हाँ हम लोग का काम कंटिन्यू चलते रहता। बिल्कुल। अब वीडियोस नहीं आते उसके, हाँ सही। तो हमारा प्रोजेक्ट तो जारी रहता। जी उनको जेलों से निकालने का रहने दो, तो बच्चे जेलों में डाल दिए जाते जी जो फसादात के दौरान, जी। तो हमारी लीगल टीम उन लोगों जी। को निकालने का भी काम करती। और जो हाँ। बच्चे का घर चलते रहता उससे ही, हाँ। तो उसके घर में जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती वो जी। चीज़ हम लोग फराहम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है भाई ऐसे, और इंशाल्लाह आगे और भी एक चल के। प्रोजेक्ट और आज़ाद बोल के चलता हमारा, हाँ हाँ यानी यहाँ पर जितने भी नौजवान कैदी जेल में रहते बिल्कुल। और जेल की जो जिंदगी ट्रायल में है, में इंशाल्लाह सब आपको फुर्सत कभी मिलेंगे तो आप खाली इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड बनाओ कि भाई जेल के अंदर की जिंदगी क्या रहती। जी मैं आपको बोलूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे आप। बिल्कुल सही। ऐसी जिंदगी से नौजवान गुजर रहे हैं जेलों में, जी। कोई उनको पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, बेकसूर है। हाँ हाँ कई नौजवान तो बेकसूर है। हाँ। जेल के अंदर के लोगों का मानना ये रहता कि भाई यहाँ पर 70% लोग बेकसूर रहते, 30% लोग मुजरिम। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये वो जेल जो के अंदर जो डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट है हाँ, हाँ। उन लोगों का मानना ये रहता। जी तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अपन अगली गुफ्तगू में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोजेक्ट आज़ाद करके हमारा एक प्रोजेक्ट भी चलता, हाँ हाँ। जिसके तहत हम जो बेकसूर नौजवान रहते और जो फर्स्ट टाइम जेल को जाता, जी जो जिसके ऊपर कोई केसेस नहीं रहते, हाँ हाँ जो अब देखिए 4 दोस्त खड़े हुए हैं, जी उसके अंदर से एक दोस्त बदमाशी करा, हाँ 3 दोस्त भी उसके साथ जेल को चले गए। समझ रहे? हाँ। उन्हें बदमाशी करके आके इनके साथ ठहर गया, ठहर गया, इन्होंने आँख के अंदर हो गया। इन्हें ना हाफ के जैसे जेल को चले गए। ऐसे कैदियों को हम लोग
निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग क्या, अल्लाह के बंदे जी बिल्कुल। एक जरिया बनकर निकालते हैं। वो रमज़ान, प्रोजेक्ट रमज़ान में ये भी हमारा अच्छा काम सैनियों का। जब निकल के आएंगे अपने घर वालों से मिलेंगे करेंगे तो एक अलग ही बहुत खुशी होती भाई। भाई आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है भाई। बहुत बड़ी नेमत है। सही आपको आज़ादी छीन ली जाती जेल में, जेल का मतलब ही वो है कि हाँ, आज़ादी छीन लो आप इंसान से। जी। और अयूब भाई आप जब जेल में थे, जब ट्रायल में थे और फिर जी जी। अंदर माहौल कैसा था आपके साथ, कैसा बर्ताव कैसा था उधर साइड? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पर जब जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, जी जब हमको जेलों को भेजा जा रहा था, जी। तो जेल के अंदर जितने भी नौजवान रहते ना, हाँ, तो उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी, एक खुशी आ जाती। आपको देख के भाई अंदर आ रहे, मतलब भाई अंदर है, मतलब भाई जी। ऐसा। तो जितने भी अंदर नौजवान रहते ना, तो हाँ। वो हम लोग को देख के बहुत खुश हो जाते। जी और उनका ये कहना रहता था कि भाई अल्लाह आपको भेजा तो हम पे एक जरिया बनाकर भेजा, बिल्कुल। क्योंकि हम अंदर रह के भी ये काम किया करते। मतलब अंदर जब हम रहते थे ना, जब जी हमारे जितने भी जो बेकसूर कैदियां हैं उनके साथ जब रहते थे हम, जी। तो भाई बोलते थे, उल्ला बोलते थे कि भाई हमारे निकालो, भाई हमारे निकालो, भाई हमारे निकालो। एक मदद के लिए आपको देखते थे वो। बस उनको वो लोग का यही कहना रहता था कि भाई आप यहाँ पर आए, अल्लाह भेजे आपको, बिल्कुल। अल्लाह भेजे, इंशाल्लाह अल्लाह जरिया बना के हमारे यहाँ भी निकलने का इंतजाम हो जाता। एक उम्मीद की रोशनी है थी उन लोगों के भी दिल में जी। आपकी तरफ से। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी भेज रहे अल्लाह में आपको, वो भी एक जरिया समझेंगे अपन भी बिल्कुल। कि वहाँ पे जाके उन लोगों को मदद करें आप। बिल्कुल। ऐसे तो कई वाकयात हुए जेल में। जी हम लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते अंदर, जी बस। अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून एक ये है कि भाई आज़ाद नहीं रह सकते आप, बस ये आपसे है। आज़ादी छीन ली टेंशन जाती है, रहती अपने बच्चों से, अपनी माँ और बहनों से, अपने घर वालों से आप दूर रहते। जी आपको ये चीज़ का एहसास होता आप। जी। और अयूब भाई, ये जब फ़लस्तीन में मदद पहुंच रही थी, आप वहाँ पे क्लोज टू जाके वहाँ से आप फराम कर रहे थे, जी जी जी। वहाँ से काम कर रहे थे खिदमत का। जब ट्रक्स को लेके कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी जी कि ये ट्रक्स इनके है, ऐसा है वैसा है, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी दीजिए, क्या था वो? देखिए भाई, ट्रक्स यानी जो ट्रक्स जा रहे थे, जी आप उसके नंबर प्लेट से आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सर। आप उसका नंबर प्लेट लेके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ। अब अपन रोड पे जा रहे हैं, जी। आपको कई नंबर प्लेट्स इंटर स्टेट भी मिलते हैं नंबर प्लेट्स के, हाँ। कई स्टेट्स की आपको गाड़ियां दिख जाती हैं। जी इससे आप अंदाजा नहीं ये नहीं कर सकते भाई वो स्टेट की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही, हाँ। और ये स्टेट की गाड़ी वहां पर क्या कर रही। हाँ हाँ काम करने का जब आपके जहन में है ना, तो जी। आप काम करके निकल जाते। हाँ लोगों के तनकीदें जब आप सुनना स्टार्ट कर लिया, आप महसूस करना स्टार्ट कर लिया, तो काम आपसे नहीं कर सकते। जी काम नहीं कर सकते आप, बस तनकीद सुन लेते। आपको एक शैतान जहन में ये लाता कि भाई मैं कितना भी अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे मतलब सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। हाँ। तो ये जहन में आपके आ जाता। तो ऐसे चीज़ों को साइड नज़रअंदाज करके अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह खाली निकलते जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ों बोलने को, वाले- क्रिटिसिज्म को सोचते रहेंगे तो अपन थोड़ा स्लो हो जाते हैं। स्लो हो जाते। बोलने वाले तो 1000 रहते भाई, बिल्कुल, कुछ भी करो बोलते सही। बोलते रहते, उनका काम ही बोलना रहता, बिल्कुल अमल में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ काम बोलना रहता। जी अपने आप को ऐसे दावेदार समझते कि भाई हम बहुत बड़े तुरुम खां हैं, जी। हम बहुत बड़े बाल खां हैं, हाँ। ऐसा समझते। लेकिन काम के एतबार से कुछ भी नहीं रहते। सही। ठीक है भाई, आप तनकीद कर रहे हैं ना, जी ठीक है। हम अब जब आप गाड़ी का नंबर प्लेट देख के इजिप्ट की गाड़ी है, हाँ ठीक है, आप इजिप्ट तक तो पहुंचो, हाँ इजिप्ट तक तो पहुंचो ना भाई। सही है। और कुछ जाहिल लोग ये बोल रहे थे कि भाई वहां पर जैसे वो इजिप्ट में कैंप डाल के उनको जिंदगी दे रहे। आपको एक बात बता दो, मैं आप पूछे ये बात तो बोलो, इजिप्ट में आप पूरे कोने फिर लो, हाँ मेरे तरफ से आपको फ्री है। जी आप कहाँ पर इजिप्ट में जाना चाह रहे, आप लोग जाइए, ऐसे कैंप्स बता दीजिए हम लोग इजिप्ट में, जी। फिर मैं आप जो है ही नहीं गेम्स। नहीं आप जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार। हाँ हाँ अरे भाई इजिप्ट जब आने ही नहीं दे रहा उन लोगों को, तो आप कैंप कहाँ से लगाएंगे भाई? बॉर्डर के बाहर बैठे हुए पूरे कैंप्स डाल के उधर। अरे मेरे भाई, अंदर आने नहीं दे रहा जब उनको। इजिप्ट आपको आने ही नहीं दे रहा, कोई अंदर- मुस्लिम कंट्री आपको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हाँ। इजिप्ट कहाँ से अपनाएगा? सही है। और इजिप्ट अपना रहा, जो हम कुछ फैमिलीज को वहां से रिहाब करके लेके आए, हाँ हाँ। तो वो फैमिलीज को 15 से 20 दिन का टाइम है खाली। अरे अरे 15 उसके से 20 बाद दिन में आप किधर का भी वीजा इंतजाम। लगा के चले जाना।
हाँ। 15 से 20 दिन में जब वो लोग आ रहे हैं ना, तो वो जी। लोग अच्छे कोई घर में उनको हम लोग सेट कर रहे थे। हम्म। आप एक वीडियो देखिए होंगे, मेरे को कुछ फैमिलीज को हम लोग जैसे वहां से लेके आए थे, 7 बच्चे थे, जी। 2 खवातीन थे उसमें, हाँ उनके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहते, हाँ, उनको तो कपड़े में नहीं लाए। कपड़े वगैरह सब। हमारे एक दोस्त है जुबैर भाई बल्कि, जी। तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि भाई एक फैमिली वाकई मुसीबत में फंसी हुई है, वहां से निकालो। जी। तो वहां से निकालने के लिए आपको $5000 चार्ज लगता, एक पर्सन, एक जने पर हेड। पर हेड। हाँ पर हेड आपको $5000 लगेंगे। वहां से आप यहाँ पर आना, हाँ। यहाँ पर आने के बाद में फिर आपको जो जरूरियात, मतलब जो भी आगे जाने का प्रोसेस है, फिर आपको वहाँ पे पैसे लगे। जी। यानी आपको लाखों रुपए लगा देना पड़ता इंडिया के हिसाब से। सही है। $5000 बोल तो लाखों रुपए आपको लगा देना पड़ता इंडिया के। मतलब अब लोग समझते हैं कि भाई आसान आसान, घर में बैठ के हम बोल दिए, हम यहाँ घर में बैठ के बोलने में, छत में छाव में बैठ के बोलने में अलग है, करने में अलग है। सही। तो वहां पर पहुंचेंगे आपको तो समझ में आता कि भाई क्या हो रहा, वहां पर क्या चल रहा, ये चीज आपको मालूम होती। बिल्कुल। अयूब भाई, हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक इंस्पिरेशन रहता है। आपकी ज़िंदगी में कौन है इंस्पिरेशन? और ऐसा कुछ वाकया बताइए जो आपको इस रास्ते पे लाया और इस रास्ते पे रख दिया इधर साइड। जी, मैं देखो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फॉलो करता हूँ। जी माशाल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों में गश्त लगाया करते थे। गश्त लगाते थे, राइट। उनकी जैसी खिलाफत यहाँ पर भी जैसो नाफिज हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए, कोई मुसलमान हो दो, कोई गैर रहने दो, कुत्ता भी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भूखा नहीं सोता था। सही। खिदमत के लिए इस्लाम हमेशा आगे है। आगे है। बस उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं फॉलो करता हूँ, मैं रोल मॉडल समझता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयूब भाई, आपकी बेबाकी और बहादुरी से कई बच्चे और कौम के नौजवान बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। जब आप अपने नौजवान नस्ल में जज्बा देखते तो आपको कैसा महसूस होता? आपकी क्या रहती है इसके ऊपर रिएक्शन? बहुत खुशी होती भाई। जी। आप बता रहे थे कि भाई जितने भी मतलब अब यूथ करे जो बन रहे हैं, जी। तो मतलब आप लोगों की तरफ से कुछ उनको रुकावट है क्या? मतलब आप लोग उनको इजाज़त दें क्या बनाने के लिए? हाँ। अब ऑर्गेनाइजेशन वही आप बनाने के लिए, तो हम लोग कोई चीज़ का इजाज़त उनको, हम कौन होते भाई इजाज़त खिदमत करो मत करो बोलने वाले? हाँ। भाई आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बड़ी बात बात है। सही। तो जितने भी नौजवान जुड़ के काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आज देख लो आप, हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई भाई, बिल्कुल। हमारे ऊपर कितनी तोहमतें लगी, शुरू मुसीबतों से वैसे ही। फिर भी नौजवान अपने हम मतलब हमको देखकर काम कर रहे। यानी HYC को देखकर नौजवान काम कर रहे और HYC का भी नाम जोड़ ले रहे, तो समझ जाइए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है इंशाल्लाह। सही है। और अयूब भाई, ये जो अपना याफतपुरे में HYC का ब्रांच की जो बात हुई थी, जी जी, तो ये ब्रांच स्टार्ट हो गया ना अभी कुछ प्रोसेस में? याकुतपुरे में तो ऐसा कोई ब्रांच अपना नहीं है, मतलब हैदराबाद ही है, जी, पूरा हैदराबाद में से है। याकुतपुरे में आ जाता ना जी। याकुतपुरे में ऐसा सेपरेटली ऐसा कोई हमारा इरादा तो नहीं है। हाँ। याकुतपुरे में काम करना है, काम करना है, हर जगह काम करना है, तो ब्रांच ऑफिस टाइप ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ इरादा नहीं है। नहीं हो जी। और ना लाइटर नोट, अयूब भाई, आपके दुश्मनों के लिए आपका क्या मैसेज है? अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं यही बोलूंगा आपको खुले अल्फाज में, जी। जब तक दुश्मन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चर्चे तो चलते रहेंगे। चलते चलते। फिर इसी के साथ साथ जब जैसे अपन दुश्मनों की बात हो गई, जी। तो आपके चाहने वालों के लिए क्या मैसेज है आपका? अल्लाह उनको भी सलामत रखे, जी। और अल्लाह ताला आप लोग हमको चाहने से पहले जी। अपने वालिदैन को चाहे, बिल्कुल। अपने वालिदैन को चाहे, और हम जिसको देखकर फॉलो कर रहे जी। हैं आप लोग भी उनको ही देखकर फॉलो करें। हम कुछ भी नहीं है, मट्टी ग़िज़ा बनने वाले, सही है। एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे, यानी एक दूसरे से जैसो काम से इंस्पायर हो रहे, खुश हो रहे, वो अलग चीज़ है भाई। खुशी तो देखो इंसान के मिजाज में ही, बिल्कुल। खुश होना अलग बात है, हाँ। यानी अमल में आना वो अलग बात है। अमल करना है आपको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अमल करो। जी अमल करना है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर अमल करो। जी। हम तो कुछ भी नहीं है, खुशी आपके लिए है, उसको अल्लाह ताला सलामत रखे इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जी, अल्लाह उनको दुनिया भर से अच्छी सी अच्छी दौलत से नवाजे और उनकी दुनिया और आखिरत बना दे। आमीन। अयूब भाई, हर एक पार्टी रहने दो या NGO रहने दो, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लोगन रहता। जी। अपने ये HYC हैदराबाद यूथ करेज का स्लोगन क्या है?
हमारा एक ही स्लोगन है कि भाई हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं जी। नौजवानों को यही कहकर जोड़ते हैं कि भाई तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर जी। HYC कायम हुआ है और ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर सबको जोड़ने का काम कर रहा है। जी। जितने ही बटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जुड़ रहे हैं, जुड़कर काम कर रहे हैं। जी। अब आप कुछ लोग मंजर पे नहीं आते, जी। कुछ लोग मंजर पे आते। तुम देखिए HYC से कई लोग जुड़े हुए हैं। जी। हम जरूरी है कि भाई वो भी मंजर पे आना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कारकुन है वो हेल्प कर रहे हैं, पीछे से वॉलंटियर्स है हर जगह। हर कोई नहीं आते, मतलब सही। जो आगे बस वो आगे। आगे बात। अयूब भाई, ये भी ऑन लाइटर नोटिस है, जैसे कि अभी आप बोले कि वहाँ पे गए थे टांडूर जी हेल्प जी करने। जी तो जैसा आप एक लॉन्ग जर्नी पे है, जी। तो आपके जहन में क्या चलते रहता है ऐसा? आप क्या सोचते हैं ऐसा मोस्टली देखिए ड्राइव पे ऐसा? अब जब भी हम लोग 4 दोस्त मिलते हैं, यानी हमारी महफिल जमती, हाँ। वो यही टॉपिक पे गुफ्तगू होती कि भाई हम अच्छे से अच्छा और तब्दीली क्या ला सके। और इम्प्रोवाइज कैसा? हाँ, और नौजवानों को हम खिदमत से रहने दो, यानी दीन से रहने दो, जोड़ने के लिए हम और क्या क्या काम कर सकते, यही हमारे जहन में रहता। जी। और जब भी हम लोग जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार में कोई गाना वाना कोई नहीं बजता, बस लोग Discussion। रहते, डिस्कशन रहते, और जो मोटिवेट करते वो तराने रहते हैं। तराने रहते, सही। जो वो तरानों से हम लोग ज़्यादा इंस्पायर होते, उससे हम लोग अमल भी करना चाहते कि भाई ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा अमल होता तो अच्छा होता। सही। अयूब भाई, हर किसी के दिल में थोड़ा बहुत फोबिया रहता, किसी को हाइट से, किसी को कुछ चीज़ से, रोड से ऐसा, एक्सीडेंट से ऐसा। आप किस चीज़ से डरते हैं अयूब भाई? मैं देखिए डरते यानी अब इंसान के हर एक ख्यालात रहते हैं। मैं तो डरूंगा सिर्फ अल्लाह से। ये एक्सीडेंट रहने दो, कुछ भी रहने दो, जी। ये सब चीज़ें तो होना ही है ज़िंदगी। हाँ। डरना है तो खाली अल्लाह से डरना है, जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी से डरने की आपको ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छा काम कर रहे तभी भी अल्लाह से डरना है, आप कुछ बुरा काम कर रहे तभी भी अल्लाह से डरना है। अच्छा काम करने से इसलिए डरना है कि आपके पास तकब्बुर ना आ जाए, बिल्कुल सही है। आपके पास गुरूर ना आ जाए हाँ। कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं अब लोग कहीं बोलते ना कि भाई इन्हों दिखावा कर दे रहे, हाँ। अरे भाई इन्हों दिखा के दे रहे, अरे भाई इन्हों वही कर, मेरा नियत मेरा अल्लाह जानने वाला है, बिल्कुल। मेरी नियत अल्लाह जानने वाला जी। है। तो मैं वो जब काम भी करते रहता हूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ हाँ। कि अल्लाह मेरे दिल में ऐसा कोई तकब्बुर ना आ जाए। बिल्कुल।